अच्छा, मैं अपने तमाम स्टूडेंट से एक दफ़ा फिर मुखातिब होना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे ताक़-हिलिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग मेरे हिकमत के नूर के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग ताक़-हिलिंग लेवल 1 के हैं, सीज़न 2 के हैं, मैं मुखातिब होना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी बयास बना लें। ठीक है, अब आज से इंशाअल्लाह ताला हर शब मैं जो अमल तालीम करूँगा, आप लोग वो अपने पास बयास में नोट करते रहें, लिखते रहें। अमल करना नहीं है, सिर्फ़ लिखना है इजाज़त के साथ। लेकिन आज से आप लोगों ने जो अमल करना है ना, वो मैं ऐसा अमल, आसान अमल जो आपकी हैबिट बन जाए, आपकी आदत बन जाए, आपकी फितरत में आ जाए, मैं आपको वो अमल बता देता हूँ जो आपने सारी ज़िंदगी लेके चलना है। ठीक है, जो ख़ुद मैं करता हूँ बाकायदा तौर पे। और माशाल्लाह अब माह रमज़ान की ये बरकत है कि हर महीना हर शख्स 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ता है, चाहे वो मस्जिद में जाकर पढ़े, चाहे वो घर पे पढ़े। ठीक है, आपने करना ये है कि मैं वो तरीक़ाकार बता रहा हूँ जो ख़ानदान निज़ामिया का है, यानी कि ये वो तरीक़ेकार है जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने अपने ख़ास उन खुलफ़ाओं को तालीम किया था कि जिनकी आपने ख़ुद तरबियत की थी और जिनको विलायत के आला मकाम पर आपने पहुँचाया था। इस अमल की बदौलत, इस अमल की वजह से हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर जो नेमतें तमाम की, अल्लाह ताला ने मुझे जो नेमतें सिलासिल की अता की, और वो नेमत जिसको तमाम चिश्तिया खानवादे के अंदर ही कहा जाता है कि एक महबूब आएगा, जिसको हर बुज़ुर्ग ने स्टेप बाय स्टेप अपने खुलफाओं को, अपने जानशी को ये तालीम करते रहे कि फ़लाँ महबूब आएगा, उसको हमारा सलाम कहना, उसको तबरुकात देना। जो महबूब, जो मैं वाक़या बता चुका हूँ पूरा, जो वो महबूब हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने मुझे महबूबियत जो अता की थी ना, वो इस अमल के बदौलत अता की थी। वो अमल क्या है? वो अमल हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि आप अपने मुरीदों को ये तालीम क्या करते थे, यानी कि उन खुलफाओं को जिनको सुलूक की इंतहा पे पहुँचा दिया करते थे। आप फरमाते हैं कि आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आपने फजर के बाद सूरह यासीन एक बार पढ़ना है। आपने ज़ोहर की नमाज के बाद सूरह फतह एक बार पढ़ना है। आपने असर की नमाज के बाद सूरह नबा एक बार पढ़ना है। आपने मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया एक बार पढ़ना है। आपने इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क एक मरतबा पढ़ना है। और आपने तहज्जुद के बाद सूरह मुज़म्मिल एक मरतबा पढ़ लें या 11 मरतबा पढ़ लें। आप अपना ये मामूल बना लें। अब माशाल्लाह नमाज़ तो पढ़ते ही हैं ना, कि आपने फजर की नमाज़ पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ने में आपको कुछ ही देर लगेंगे, लेकिन आप इसकी बरकतें देखना, आप इसके कमालात देखना, आप इसका फैज़ देखना। मेरी तरफ से आप लोगों को इसकी आम इजाज़त है, मेरे बुज़ुर्गों की तरफ से, क्योंकि ये वो तरीका है जो मुझको मेरे बुज़ुर्गों ने तालीम किया था। अच्छा, फजर में हम सूरह यासीन पढ़ते हैं और सूरह यासीन को कहा जाता है कि ये कुरान का दिल है, यानी सूरह यासीन पढ़ने वाला शख्स का दिल बदल दिया जाता है, यानी कि वो दिल से कल्ब तक का सफ़र आने वाहिद में तय कर लेता है, यानी कि यकलक एकदम तय हो जाता है उसका। और सूरह यासीन की बरकत फजर में पढ़ने की है, एक ख़ास टाइम है ये। अब हम आते हैं ज़ोहर में। ज़ोहर में पढ़ने सूरह फतह, यानी कि कामयाबी के लिए, नुसरत के लिए, दुश्मनों पर तुम्हारी हैबत तारी होगी जो शख्स सूरह फतह पढ़ता होगा ज़ोहर के बाद। जो शख्स ज़ोहर के बाद सूरह फतह पढ़ने का अपना मामूल बना ले और 40 दिन पाबंदी के साथ पढ़े कि उसमें कोई गैप ना आए, तो यकीन जाने कामयाबी की तमाम राहें उसके लिए खोल दी जाती हैं। और उसको फतह देने वाला कोई आम शख्स नहीं, बल्कि रब खुद होता है। इन्ना फतहना लका फतह मुबीना। यानी कि जिस शख्स के काम रुके हुए हों, जिस शख्स को कोई आगे का नजर ना आ रहा हो, कोई शख्स जिंदगी में अमल कर रहा है, उसको उसमें फायदा नहीं हो रहा,
रात रात भर बैठकर इबादतें कर रहा है, लेकिन फिर वो सुबह जब खड़ा होता है तो वहीं खड़ा होता है। अगर तुम अपने अमल में कामयाबी भी चाहते हो तो यार सूरह फतह पढ़ने में एक बार सूरह फतह पढ़ने में आपको मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। इतनी बड़ी भी नहीं है सूरह फतह, लेकिन सूरह फतह आपके तमाम अमाल को समझ लो कि उसको खोल देती है। यानी कि सूरह फतह अगर देखा जाए तो तुम जितने भी अमाल करते हो उसकी कुंजी बन जाती है, उसकी चाबी बन जाती है कि जब वो बाप खुलता है, जब वो दरवाज़ा खुलता है तो तुमने जो कुछ भी अमल किया होता है वो तुम्हारे बुजुर्गों का फैज़ जो इजाज़त की सूरत में तुम्हारे अंदर मुंतकिल हो गया, वो फिर फूटने लगता है, वो फिर जाहिर हो जाता है। तुम्हारा शेख जब तुम्हें किसी अमल की इजाज़त देता है ना, तो वो उस इजाज़त यानी कि उस नूर को तुम्हारे अंदर मुंतकिल करता है। इजाज़त 2 तरह की होती हैं। एक इजाज़त वो जो इंसान रूबरू जाकर एक तवील सफ़र तय करके अपने बुजुर्ग से खिलवत में अता करता है, मांगता है, उसको मिलती है। एक इजाज़त तो ये है। और एक इजाज़त वो है जो किसी भी नेटवर्क के ज़रिए मिलती है, कि जैसे एक शख्स बांग्लादेश में है वो पाकिस्तान नहीं आ सकता, एक शख्स हिंदुस्तान में है वो पाकिस्तान नहीं आ सकता, एक शख्स यूके में है वो पाकिस्तान नहीं आ सकता, एक शख्स मलेशिया में है वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। फिर उसको इजाज़त दी जाती है। एक होती है इजाज़त क़ल्बी, एक होती है इजाज़त वहबी, और एक होती है इजाज़त कस्बी जो शेख अपने कसब के ज़रिए आपको तालीम कर देता है। कल्ब के ज़रिए जो इजाज़तें होती हैं वो खवास के लिए होती हैं, और जो वहब की तरफ से इजाज़त होती है फिर वो हुक्म होता है कि फ़लाँ शख्स आ रहा है उसको इजाज़त दे देना, फ़लाँ शख्स कॉल कर रहा है उसको इजाज़त दे देना, या फ़लाँ शख्स तुम्हारे सिस्टम से अभी जुड़ा है, ये नाम है, ये शक्ल है, ये इसके बाप का नाम है, इस जगह रहता है, उसको तुम इजाज़त दे देना। इजाज़त दे देने से मतलब क्या है? अपनी इजाज़त का वो नूर जो तुमको तुम्हारे बुजुर्ग ने अमानत के तौर पे तुम्हें दिया है वो तुम्हें तालीम कर देना है, वो तुम्हें मुंतकिल कर देना है। ये कमाल है, ये है असल इजाज़त है। जो मैं कहता हूं कि एक दफ़ा आपको इजाज़त हो जाती है तो आपकी आखिरी सांस तक, आपके मरने के बाद भी कायम रहती है सर, क्योंकि नूर कभी ख़त्म नहीं होता। नूर का जब सफ़र, जब वक्त आता है ख़त्म होने का, तो फिर हुक्म होता है कि इसको औलाद में मुंतकिल कर दो, इसको अपने मुरीद में मुंतकिल कर दो, इसको अपने खलीफा में मुंतकिल कर दो, इस नूर को एक गुनाहगार शख्स में मुंतकिल कर दो, वो इस नूर की बरकत से उसके गुनाहों को मिटा देगा। रूहानियत की दुनिया एक बड़ी अजीब दुनिया है। रूहानियत की दुनिया के भी 70,000 पर्दे हैं, और हम एक ही रात में सारे पर्दे उठाना चाहते हैं। इजाज़त तो तुम्हारी एंट्री है, तुम्हारी रजिस्ट्रेशन है। अब ये रजिस्ट्रेशन जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ना कि अपने आप को यहाँ रजिस्टर्ड करा लो, अपने आप को यहाँ रजिस्टर्ड करा लो, अपने आप को यहाँ रजिस्टर्ड करा लो, इसलिए कि तुम्हारा नाम उन नामों में शामिल हो जाए कि जिनको इजाज़तें दे रहे हैं। ये बुजुर्गों के तरीके हैं। ये जो आम इजाज़तें होती हैं वो शेख अपने कसब से इजाज़त देता है, अपनी मर्जी से इजाज़त देता है, रुजत उसमें भी नहीं होती। अब समझना थोड़ी बात इजाज़त की, इजाज़त के टॉपिक को थोड़ा समझना, जिसको परमिशन कहते हैं। एक इजाज़त शेख ने तुम्हें अपनी मर्जी से दी, यानी कि तुमने मांगी उसने दे दी। क्यों? क्योंकि उसने उस पर कसब किया हुआ था, उस पर मेहनत की हुई थी।
एक इजाज़त ये, एक इजाज़त क़ल्बी, यानी कि जो नूर उसके कसब के साथ साथ उसके कल्ब में सराहियत करा, यानी कि सिलसिले की अमानतें उसके कल्ब के अंदर मुंतकिल हुई, सिलसिले का फैज उसके कल्ब में दाखिल हुआ। वो इजाज़त इतनी कमाल की इजाज़त होती है कि वो इजाज़त आपको इब्तिदाई में नहीं मिलती, वो इजाज़त आपको शुरू में नहीं मिलती कि आपने पहली दफ़ा ट्रांसमिशन दी कि अरे वाह डॉक्टर साहब लाइव है, डॉक्टर साहब इजाज़त है, डॉक्टर साहब भी बोले हाँ इजाज़त है। ये वो इजाज़त नहीं है। उस इजाज़त तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक सफ़र करना है, जो सफ़र तुमने दिल से कल तक पहुंचने के लिए करना है। और मैं उन इजाज़तों के बारे में आपको बता रहा हूं कि जिसके बारे में बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि हमारे शयूख इतनी आसानी से इजाज़त नहीं देते थे। और उस इजाज़त का कमाल ये होता है कि अगर किसी शख्स को वो इजाज़त मिल जाती है तो वो उसकी इजाज़त समझ लो कि उसकी मुरीदों में, वो मुरीदों की नस्लों में वो मुंतकिल होती चली जाती है। ये वही इजाज़तें थी कि जिसको लेने के लिए ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़र किया बगदाद का गौस पाक से मिलने के लिए। ये वही इजाज़तें थी जिसको लेने के लिए हज़रत शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो बिहार इंडिया में जिनका सबसे बड़ा मज़ार है, आप अपने पीरो मुर्शिद हज़रत शेख अबुल नजीब फिरदौस रहमतुल्लाह अलैह से लेने गए थे और आपने वो कल्बी इजाज़त अपने वफ़ात के बाद आपको अता की थी और बन नफ्स नफीस अता की थी आपको। वो इजाज़त कि जिसको लेने के लिए हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़र किया था अजूदन से, कहाँ का, दिल्ली का, जो कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी से इजाज़त लेने गए थे। ये क्या इजाज़तें थी, वो क्या कमालात थे, वो क्या लोग थे कि जिनके आज तक नाम है। इन इजाज़तों के लिए कुछ कल्ब मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है, ये वो साज है जो हर कल्ब पे नहीं गाया जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पे नहीं गाया जाता। और वह भी इजाज़त किसे कहते हैं? वह भी इजाज़त वो कि जिसको तुम्हें रब की तरफ से हुक्म हो कि मेरा बंदा आ रहा है, कि जैसे हुक्म हुआ हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह को कि मेरा बंदा आ रहा है, उसको ये इजाज़त ये अमानतें दे देना। कौन? हजरत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, कि जब आपको वह भी इजाज़त हुई तो आप देखें उन्हीं की नस्ल में, उन्हीं के ख़ानदान में, उन्हीं की औलादों में कुतुबुल अक़ताब हुए। हजरत शाह रुकन आलम, आपके बेटे हजरत शेख सदरुद्दीन आरिफ, ये उस इजाज़त का फैज़ था जो आपकी औलादों में वली और ऐसे अक़ताब पैदा हुए कि जिनके लिए हजरत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही खड़े हो जाया करते थे। महबूब इलाही जिनकी मोहब्बत में खड़े हो जाया करते थे, जिनके अदब में खड़े हो जाया करते थे, जिनके मकाम पे खड़े हो जाया करते थे। शाहरुख ने आलम मुल्तान में जिनका मज़ार है। तो सर ये इजाज़तें हमने तरतीब नहीं दी हैं, हमने नहीं बांधी हैं, ये बुज़ुर्गों के सीनों के राज, बुज़ुर्गों की वो बातें हैं जो हमारे शेख ने हमसे खलवत में की। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे हर एक वो बात जो मैं चाहूँ, जो मैं जिसको देखूँ कि हाँ ये बात आपका कल्ब उसको बर्दाश्त कर सकता है, ये इजाज़त आपके कल्ब बर्दाश्त कर सकता है, मैं आपको वो तालीम करूँ। मैं जब भी तो कहता हूँ कि मेरे साथ चलने वालों को आम इजाज़त है। मैं तो तलाश करता हूँ कब वो शख्स आए जो अपनी अमानत को ले, जो अमानत हम तक हमारे बुजुर्गों से पहुंची।
और जब इजाज़त मिल जाती है, जब इजाज़त मुंतकिल हो जाती है, तो उसको चिल्ला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कि जिस तरह हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, बाबा साहब आप क्या करते हो? हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हुजूर 14,000 बार सूरह इखलास पढ़ता हूँ। आपने कहा अच्छा माशाअल्लाह, पढ़ लेते हो? आपने कहा जी हुजूर। आपने कहा अच्छा आज तुम एक तस्बीह पढ़ना। इशा का वक्त था जब आपने ये आपकी गुफ्तगू हुई, सारी रात गुजर गई, बाबा साहब से एक तस्बीह सूरह इखलास की नहीं पढ़ी गई। आपने फरमाया ये क्या मामला है? आप गए उनके सजदे में, उनके कदमों में गिर गए। तो फिर इजाज़त क़ल्बी अता हुई। तो कहते हैं हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह कि मेरी आंखों से 18,000 आलम के पर्दे उठा दिए गए, मेरे कल्ब से 70,000 पर्दों को उठा दिया गया कि मैं आसमान को भी देख सकता था और ज़मीन को तहत सरा तक मैं इसको देख सकता था। और फिर अल्लाह तबारक ताला ने उसके एवज आपको 3 चीज़ें अता की। आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने मुझे जलाल अता किया, अल्लाह तबारक ताला ने मुझे जमाल अता किया, अल्लाह तबारक ताला ने मुझे शान शौकत अता की। कौन कह रही है? हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। तो आपके मुरीद दोनों ने जब ये सुना तो कहा हुजूर आप ये फरमा रहे हैं, बजा हक फरमा रहे हैं, लेकिन हमने तो कुछ भी आपके पास नहीं देखा। आपने कहा हाँ तुम भी हक फरमा रहे हो। हमको अल्लाह तबारक ताला ने जलाल अता किया, वो हमने अपने मुरीद साबिर पिया को दे दिया। अल्लाह तबारक ताला ने हमें शान और शौकत अता की, वो हमने निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को दे दिया। अल्लाह तबारक ताला ने हमें जमाल अता किया, हमने हज़रत शेख जमालुद्दीन हाशमी को दे दिया। क्या कमाल के लोग थे कि अपनी पूरी पूरी जिंदगियां इबादत में गुजार दी, जिनको ज़ुहदुल अंबिया का लक़ब दिया गया। अब आपको पता लगा कि इजाज़त किसे कहते हैं। अब पता लगा कि इजाज़त का फैज़ क्या है। जो कहते हो ना कि हुजूर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बड़ी मेहनत कर ली, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया। सूरह यासीन की भी इजाज़त है, सूरह मुज़म्मिल की भी इजाज़त है, नादे अली की भी इजाज़त है, तमाम इजाज़तें हैं और मैं पढ़ता हूँ, मेरा काम भी होता है, लेकिन मुझ पर असर क्यों नहीं होता? इजाज़त कस्बी लेने के बाद इजाज़त क़ल्बी तक का सफ़र करना पड़ता है। यही वो रास्ता है कि यही जो डिस्टेंस है कि जिसको सुलूक कहा गया है। आमिल तो आप बन जाओगे, अमलियात तो आप सीख लोगे, लोगों के इलाज और मालजा तो कर लोगे, लेकिन तुम्हारे बातिन की तकदीर को कौन संवारेगा? तुम्हारे बातिन को कौन निखारेगा? तुम अपने असल मंजिल की तरफ सफर कब करोगे? तुम उस मोहसिन इंसानियत की तरफ कब लौटोगे? रूहानियत खाली अमल करने ही का नाम नहीं है। रूहानियत तो मोहसिन इंसानियत के साए में रहने का नाम है। रूहानियत तो मोहसिन इंसानियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में रहने का नाम है। अब देखें आप
अपना तज्जिया करें, लेकिन इन सब की इब्तिदा, इन सब की अपनी इस्लाह करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।